सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन अल्फ़ा अल्फ़ मर्रतिन। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन। कब्ज़ जो है इसको अमराज की माँ भी कहा जाता है। ये हमारी रोज़मर्रा खुराक और हमारी खुराक में बेएतदालियाँ, खाने के ऊपर खाना खाना और ब्रायलर मुर्ग़ खाना और बाज़ार के खाने, ख़ास तौर पे नान, चने, समोसे, पकोड़े, आलू वाली चीज़ें, तमाम बादी अशिया का कसरत से इस्तेमाल इस मर्ज़ का बाइस बनता है और इससे अंतरियों में इंतहा दर्जे की खुश्की पैदा हो जाती है, जिस वजह से हमारा स्टूल पास आसानी के साथ नहीं होता। बाज़ औक़ात 2 दिन, बाज़ औक़ात तीसरे दिन जाके रफ़ा हाजत होती है। ये मर्ज़ जब बढ़ जाए तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसान की तरफ इंसान जाता है। जब तक कब्ज़ का इलाज ना किया जाए तो किसी भी कोई दूसरी बीमारी जो वजूद में होती है उसका इलाज करना नामुमकिन है। इसलिए कब्ज़ का इलाज सबसे पहले किया जाता है कि कब्ज़ ख़त्म होगी तो दूसरी बीमारियाँ जैसे यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, इस तरह और भी अमराज हैं, तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ को दूर करते हैं। तो आते हैं आज के नुस्खा की तरफ। इसके आप अज्जा नोट कीजिएगा। इसमें है सना मक्की 2 तोला, रोगने बादाम आप इसमें 1 छटांग लेंगे, 1 छटांग रोगने बादाम, और इसमें 2 तोला सना मक्की आप लेंगे और इसमें बड़ी हरीर जो है वो आप 1 छटांग इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर गुलकंद जो है वो 1 पाव इस्तेमाल होगी। इनको आप इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये किस्म की माजून टाइप चीज़ बन जाएगी आपके पास। ये आपने सुबह और शाम 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है। जो सुबह इस्तेमाल करना है खाना खाने के घंटा बाद इस्तेमाल करना है। इसी तरह शाम को या रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद आपने 1 बड़ा चम्मच आपने इस्तेमाल करना है। और रात को जब आपने खाना है तो इसके साथ आपने नीम गर्म दूध 1 कप लाजमी इस्तेमाल करना है। ये आपका कब्ज़ के लिए बेहतरीन रहेगा, नाजुक मिजाज के लिए भी बेहतरीन है, औरतों के लिए, मर्दों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबकी कॉन्स्टिपेशन के लिए बेहतरीन और लाजवाब इसके रिज़ल्ट्स हैं। ठीक है। इसके साथ कुछ परहेज़ है जो मैं आज करता हूँ। इसमें आपने मिठाइयाँ नहीं खानी और साथ आलू वाली अशिया, पकोड़े, चिप्स ये इस्तेमाल नहीं करना। खरबूजा बेहतरीन है, पपीता बेहतरीन है, अमरूद बेहतरीन है फलों में, ये आपने इस्तेमाल करें। इसका बहुत फ़ायदा आपको होगा। आपने सुबह नाश्ते के अंदर जो चीज़ इस्तेमाल करनी है वो 11 गिरियाँ आपने बादाम की इस्तेमाल करनी है। 4 दाने आपने अंजीर के इस्तेमाल करने हैं। अंजीर को पहले पानी के अंदर भिगो दें और 1 घंटा भीगी रहे, उसके बाद आपने उसको साफ़ करके वो इस्तेमाल करना है। 5 दाने खजूर के इस्तेमाल करने हैं और ये आप 1 कप
इसके आखिर में गर्म दूध का आपने थोड़ा सा शहद डाल के मीठा करके वो इस्तेमाल करना है। अगर मीठा करना ही है तो आप गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी आपने इस्तेमाल नहीं करनी। ये आपका सुबह नाश्ता होगा, जब तक भूख ना लगे आपने खाना नहीं खाना, ठीक है। और इसके बाद आप खाना खाएं, और दोपहर का जब आप खाना खाएं तो खाने के अंदर सालन में आपने 1 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये आपने दोपहर का हो गया। इसी तरह रात को आपने जो भी चीज़ इस्तेमाल करनी है, सब्ज़ी के साथ आपने छोटा गोश्त इस्तेमाल करना है, और बड़ा गोश्त ब्रायलर मुर्गी ये आपने इस्तेमाल नहीं करनी, मिठाइयाँ इस्तेमाल नहीं करनी, ये चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। और रात को सोने से पहले आपने जो दवाई मैंने अर्ज़ किया आपको, वो 1 चम्मच भर के आपने इस्तेमाल करनी है। और उसके बाद जो आपने दूध पीना है, उसमें 1 चम्मच रोगने ज़ैतून खालिस वो मिक्स करके वो नीम गर्म आपने वो दूध इस्तेमाल करना है। उसके घंटे बाद आपने सोना है। उसके बाद आपने वॉक वगैरह करें थोड़ी बहुत लाजमी तौर पे, कम से कम 200-250 कदम आपने लाजमी चलना है। तो इंशाल्लाह ताला इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन जो है उससे आपको छुटकारा हासिल होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो मेरी आप तक बआसानी पहुंच सके। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हर्बलिस्ट सज्जाद साबरी।